खूबसूरत सवाल हुआ कि दो अफराद हैं, उनमें से एक फर्द आलिम नहीं है, शरई उलूम से वो जाहिल है, ना आशना है, लेकिन अमल बहुत करता है, बज़ाहिर नफली इबादत वगैरह वो बहुत करता है। और उसके मुकाबले में एक ऐसा शख्स है कि जो आलिम दीन है, वो कुरान और हदीस के इल्म से आरास्ता है, लेकिन फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा वो कोई खास नफली इबादत नहीं करता। तो इन दोनों में अफजल कौन है? इन दोनों में बड़ा मकाम व मर्तबा क्या है? यानी कि जाहिल बाअमल और आलिम बेअमल, यानी जो बज़ाहिर नफली इबादत वगैरह नहीं करता, इन दोनों में बड़ा मकाम व मर्तबा किसका है? तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस सवाल का बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब इरशाद फरमाया। आप तहरीर फरमाते हैं, जाहिल आलिम की फजीलत को नहीं पहुंच सकता जबकि वो आलिम आलिम दीन हो। यानी वो किसी दुनियावी इल्म और फन का जानने वाला अगर है तो उसका मामला जुदा है, लेकिन वो फर्द जो कुरान और हदीस का, फिक़्ह का और दीनी उलूम का इल्म रखने और जानने वाला है, जिसको आलिम दीन कहा जाता है। तो अगर कोई शख्स सहीहुल अकीदा मुसलमान आलिम दीन है तो उसका मकाम व मर्तबा इतना आला है कि कोई जाहिल उसके मकाम व मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा क्यों है? कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब तबारक व तआला ने इस हकीकत का बयान खुद भी फरमाया। चुनांचे रब अपने महबूब अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून। जिसका तर्जुमा और खुलासा यह है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए, क्या जानने वाले और अनजान बराबर हो सकते हैं? यानी क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकता है? तो हर अक्ल व शऊर रखने वाला शख्स इस कलाम को, इस आयत को सुनकर जवाबन यही अर्ज करेगा कि नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। रब तबारक व तआला ने उलमा को कई दर्जों आम लोगों पर बुलंदी अता फरमाई है। अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आगे इसी बात को जिक्र करते हैं कि जाहिल बाज़ औक़ात इल्म से जहालत की बिना पर कोई काम करने जाता है, उसको वो अच्छा समझ रहा होता है, लेकिन दर हकीकत वो शरई नुक्ता नज़र से, शरई उसूलों की रोशनी में वो काम दुरुस्त नहीं होता, बल्कि वो बाइसे गुनाह बन रहा होता है। लेकिन जाहिल शख्स उसको अच्छा समझकर उसको करने में मगन होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आलिम से बतकाज़े बशरियत लग़ज़िश भी हो जाए, लेकिन चूंकि उसके पास इल्म है, तो रब तबारक व तआला उस इल्म की बरकत से उसे तौबा की भी तौफीक अता फरमाता है, और उस आलिम दीन को, उस दीन का इल्म रखने वाले को रब तबारक व तआला खुसूसी हिमायत अता फरमाता है, और रब तबारक व तआला की तरफ से उसको ये सआदत, ये तौफीक मिलती है कि वो दुरुस्त राह पर आ जाता है। बाहर सूरत इल्म की बरकतें होती हैं। इल्म हर जगह इंसान के लिए नफा बख्श होता है। आला हज़रत फरमाते हैं, जाहिल बवजह जहल, यानी जाहिल शख्स अपनी जहालत की वजह से अपनी इबादत में 100 गुनाह कर लेता है, यानी कर इबादत रहा है, लेकिन चूंकि वो शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है, इल्म दीन के हुसूल के बगैर वो इबादत कर रहा है, तो बाज़ औक़ात वो इबादत में अमल गुनाह बन जाता है। आप फरमाते हैं, और मुसीबत ये कि उन्हें गुनाह भी नहीं जानता। यानी जाहिल शख्स है, उसको हक और बातिल का फर्क मालूम नहीं, इबादत की अदायगी का उसे दुरुस्त तरीका मालूम नहीं। वो अच्छा समझकर काम करता है, उसको इबादत समझता है, लेकिन वो दर हकीकत गुनाह होता है। और वो जाहिल ऐसा होता है कि जहालत की बिना पर उस गुनाह को वो गुनाह भी तसव्वुर नहीं करता, वो अपने ज़ौम, अपने गुमान में दुरुस्त समझ रहा